इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मारूफ नावल निगार अरुंधति रॉय ने अपनी किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुजरात का लल्ला शायद इसलिए कहा है कि वो गुजरात की अवामी सोच पे अब इस कदर छाए हुए हैं कि 27 बरस बाद भी यहाँ बीजेपी इंतखाबात में किसी दूसरे को जीतना तो क्या टिकने भी नहीं दे रही है। अक्सर हिंदू भगवान कृष्ण या रामचंद्र को उनके बचपन में लल्ला से पुकारते हैं। 30 बरस कबल जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मिसमारी के बाद इसे राम मंदिर में तब्दील कर दिया गया था तो इससे पहले ही यहाँ पर राम लल्ला की मूर्ति रखी गई थी जो इंडिया में बीजेपी की कामयाबी की बुनियाद बनी। मौजूदा इंडिया में बीजेपी और इसके हामियों के लिए नरेंद्र मोदी लल्ला से कम नहीं है। बात में दरअसल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के रियासती इंतखाबात की करना चाहती हूँ जिनके नतायज आने के बाद ऐसा लग रहा है कि गुजरात के लल्ले ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बदल दिया बल्कि अगले 2 दहाइयों तक दूसरी कौमी जमातों को अपना बोरिया बिस्तर बांधने का इशारा भी दिया। मुबसरीन के मुताबिक 2024 के पार्लिमानी इंतखाबी नताइज का पेश लफ्ज़ गुजरात के कलम से आज रकम कर दिया गया है। बीजेपी की गुजरात में शानदार कामयाबी से रवादार और सेकुलर हिंदुओं की एक छोटी तादाद परेशान है, मगर इंडिया की अक़लियतें खुद को मज़ीद गैर महफूज तस्वुर करने लगी हैं जो इंतखाबात से पहले ही हजूमी हमलों, बुलडोज़र से घर मुनहदम करने, लव जहाद में घेरने और घर वापसी पे मजबूर करने की वारदातों से खौफ व हरास की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मानना पड़ेगा कि हिंदुत्व के फैलाव से इंडिया की जमहूरियत सिमट कर रह गई है। मुनहरिफ और मुखालफिन के लिए ज़मीन तंग पड़ रही है। इंसानी हकूक़ और समाजी कारकुनों की आवाज़ें खामोश हो रही हैं और दानिशगाहों में मुल्की तारीख को अज सर नौ लिखने का अमल जारी सारी है। हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि बीजेपी की मुखालिफ पार्टियां अपनी साख्त और कारकुन बचाने के लिए खुफिया अड्डों की तलाश में रहती हैं। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश इंतखाबात के एग्जिट पोल ही आए थे जिसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मामूली अक्सरियत की पेशगोई की गई थी। फ़ौरन पार्टी के अंदरूनी हलकों से खबर आई कि उसने हिमाचल में कांग्रेस के कामयाब उम्मीदवारों को बस में बिठाकर दूसरी रियासत में ले जाने का फैसला किया ताकि बीजेपी को इन्हें वरगलाने का मौका न मिले, जो बकौल कांग्रेस गोवा और महाराष्ट्र में इंतखाबी नताइज के बाद बीजेपी के ऐसे तजुर्बों से गुजर चुकी है। हिमाचल में जहां कांग्रेस को सबकत हासिल है, कुछ ऐसा ही मंजर उभरने वाला है। बीजेपी की कामयाबी की पहली वजह सेकुलर इंडिया में उसकी हिंदुत्व सोच की भरपूर हिमायत जाहिर करता है। दूसरा, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पार्टी जिस रफ्तार, तंदही और संजीदगी से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाती आ रही है उसकी नज़ीर किसी दूसरी जमात में नहीं मिलती। खुद वज़ीर आज़म मोदी ने गुजरात में 30 जलसे और 15 घंटे का सबसे लंबा रोड शो किया, जबकि कांग्रेस का लल्ला राहुल गांधी 2 माह से ज़ायद अरसे से भारत जोड़ो यात्रा में सड़कों की खाक छान रहे हैं। बाज़ सेकुलर अवामी हलकों ने कांग्रेस से चीख चीख कर कहा कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इंतखाबी हिकमत अमली तरतीब देकर भारत जोड़ो यात्रा को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाएं। राहुल ने महज एक इंतखाबी रैली से खिताब करने के बाद राह फरार इख्तियार की। फिर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश कहते हैं कि पार्टी का वाहिद मकसद इंतखाबात जीतना ही नहीं होता बल्कि मुल्क के हालात से अवाम को बाखबर भी करना होता है। यकीन करें, अवामी हलकों बिलखसूस कांग्रेस के करोड़ों वर्करों के लिए ये एक बहुत बड़ा मजाक था। बेशतर अपना बोरिया बिस्तर गोल करने पर फिर गौर करने लगे। गुजरात के बाद अगले साल 4-5 अहम रियासतों के असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी ने गुजरात इंतखाबी नताइज आने से पहले ही इसके लिए अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रखी है।
गुजरात से आने के फौरन बाद मोदी ने दिल्ली में पार्टी इजलास बुलाकर इंतखाबी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने अब हाथ जोड़ो की पैदल यात्रा शुरू करने का मंसूबा बनाया है। बकौल कांग्रेस के एक कारकुन रवि मल्होत्रा, कांग्रेस अब एक छोटी सी एनजीओ बनकर रह गई है जिसमें ज़्यादातर सूफी संत ही रह गए हैं। सबसे बड़ा संत राहुल गांधी है जो ऐन मुमकिन अनकरीब ही किसी गार में नजर आएंगे। जर्मनी के फलसफी फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि खुदा मर गया है, मगर इंडिया में फ़लसफ़े के एक प्रोफेसर अरविंद गुप्ता कहते हैं कि लगता है कि इंडिया में नीत्शे का खुदा दोबारा ज़िंदा हो गया है और उसने हिंदुत्व का रूप इख्तियार किया है। नीत्शे ने खुदा को मारकर इंसान को अपने अंदर झांकने का दर्स दिया था ताकि मज़हब की आड़ में इस्तेसाली अनासिर ख़त्म किए जा सकें। जो हालात इंडिया में पैदा किए जा रहे हैं उसके मद्देनज़र ये कहना गलत न होगा कि हिंदुत्व भगवान को पैदा करके उसकी छत्र छाया में सिर्फ गुजरात का लल्ला और उसकी जनता को ही जिंदा रहने का हक होगा। राहुल बाबा, उनके पैरोकारों, सेकुलर हिंदुओं और अक़लियतों को शायद एक बड़ी गार को तलाश करना होगा या फिर नीत्शे को जिंदा करके हिंदुत्व के खुदा को दोबारा मानना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।